नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और समर वेकेशन का फुल एंजॉय भी कर रहे होंगे। मैं भी दोस्तों बहुत अच्छी हूँ, लेकिन इधर काफ़ी दिनों से मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। एक्चुअल में दोस्तों जब हम जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं तो बहुत से हमारे अपने पर्सनल काम हमारे हिसाब से नहीं हो पाते हैं, परिवार को देखकर करने पड़ते हैं। तो यही सारी कुछ प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी हो रही हैं, इसी वजह से बहुत सारी वीडियो मेरे अपडेट पर पड़े हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आज आपको बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने घर में अपना घर का सारा काम करते हुए भी कुछ समय अपने लिए निकालें, जिनसे हम कुछ DIY कर सकते हैं या फिर कुछ अपने घरों में बेकार पड़ी हुई चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे टिप्स एंड आइडियाज़ आपको मिलेंगे। तो देखिए, ये मेरा टेबल कवर बहुत जगह से बेकार हो गया था। इसको मैंने कट कर लिया है कुछ छोटे छोटे से पीसों में। अब आप कहेंगे कि इन पीसेस का क्या होगा, पूरा ही बेकार है तो उसको फेंक दीजिए। लेकिन मेरी कुछ आदत दोस्तों ऐसी है कि मैं जब तक उस चीज़ को बिल्कुल एक एक पीस में ना यूज़ कर लूँ या कोई भी चीज़ अपनी फेंकने का मन नहीं होता है जब तक वो बिल्कुल बेकार ना हो जाए। तो देखा आपने, जिस तरह से छोटे से पॉट्स को रखने के ये काम आ गया, इस तरह से टेबल रनर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपको एक बहुत ही सुंदर सा DIY बनाकर दिखा रही हूँ जो बहुत जल्द भी बनकर तैयार होगा और इसमें कुछ लागत भी नहीं लगेगी। ऐसे फूड बॉक्स सभी के यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और इस तरह की जो बॉटल्स के कैप होते हैं इनको मैं कभी नहीं फेंकती हूँ। ये रंग बिरंगे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब इनमें करना था होल, लेकिन ये सोल्डरिंग आयरन हो गई है बेकार, तो मैंने इसको रख दिया और अपना एक जुगाड़ निकाल लिया। कैंडल जलाकर मैंने इनमें होल कर लिया और इन बॉक्स में भी 4 होल किए हैं, 2 नीचे की साइड में और 2 ऊपर साइड में। अब लेनी है कोई भी डोरी हो या फिर ऊन हो, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो इनको छोटे छोटे से पीस कट किए। 2 पीस थोड़े से बड़े कट करने हैं जो ऊपर वाले होल में लगाने हैं और 2 थोड़े से छोटे करने हैं। तो आप समझ ही गए होंगे इनसे मैं क्या बनाने जा रही हूँ। नहीं समझे तो अभी आप आगे समझ जाएंगे। और इस तरह से देखिए, मैंने कैप में भी होल किया था और इन बॉक्स में भी जो डोरी डाली है उसमें कुछ इस तरह से इन कैप्स को डालकर छोटे छोटे से इसे स्मॉल प्लांटर बनाएंगे और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। बिना किसी लागत के बनने वाले ये सुंदर से प्लांटर या फिर ऑर्गेनाइजर भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब जितने बॉक्स हमने लिए हैं, नीचे ये डोरी और कैप लगाकर उतने ही बॉक्स हमें चाहिए होंगे इनके ऊपर रखने के लिए, जिसमें हम फेस बनाएंगे। फेस आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। अगर आपको कार्टून फेस पसंद हो तो कार्टून फेस बना लीजिए। मुझे कार्टून की जगह कुछ इस तरह से मारवाड़ी फेस और कुछ भी ऐसे बॉयज़ गर्ल्स वाले फेस ज़्यादा पसंद है और उनको मैं ईजिली बना भी पाती हूँ। तो इस तरह से देखिए, अलग अलग आइज़ की शेप और अलग अलग फेस को थोड़ा सा अलग अलग बनाकर इनको हम बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत आसान होता है। पहले हल्के मार्कर या स्केच से इनके ऊपर कर दीजिए, फिर इसके ऊपर हम एक्रेलिक कलर का प्रयोग करेंगे, जिससे ये वाटरप्रूफ भी हो जाएंगे और जिसे करना भी आसान होता है। तो इस तरह से फटाफट से इन फेस को तैयार कर लेंगे। इस तरह के बॉक्स में ज़्यादा कलर करने की भी दोस्तों ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये वाइट पहले से ही है और फेस के लिए हम वाइट या पिंक को ही करते हैं। और इनका जो मटेरियल है बॉक्स का, ये काफ़ी शाइनिंग वाला होता है, तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वार्निश वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी वाटरप्रूफ कलर ज़रूर आप यूज़ करें। तो इस तरह से देखिए, अलग अलग शेप में कोई भी आप बना लीजिए। इसके बाद एक्रेलिक कलर ले लीजिए और उनसे या तो ब्लैक और या फिर कोई भी जो पसंद हो उस पर एक आप आउटलाइन ज़रूर से कर दें, जिससे ये वाटरप्रूफ हो जाएगा। और हमेशा इसके लिए पेंट करने के लिए 0 नंबर का ही ब्रश लें, क्योंकि ये बॉक्स छोटा है, छोटे छोटे से फेस बने हैं। बड़ा ब्रश लेंगे तो इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। और मैं तो जब भी इस तरह के जो फेस बनाती हूँ उनको कानों में बालियाँ ज़रूर पहनाती हूँ। तो इस तरह से ये देखिए, ऊपर के फेस को इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। अब नीचे पेंट वाला झंझट नहीं करना है। मेरे पास ये कुछ टी होल्डर बनाए थे मैंने बहुत पहले क्रोशिए से, तो ये अब बेकार पड़े हुए थे, तो इनको मैं यूज़ कर रही हूँ इनके जो है इनको कपड़े पहनाने के लिए। तो साइड में कुछ इस तरह से बेल्ट बना ली। बहुत ही आसान है दोस्तों, जिनको क्रोशिया चलानी आती होगी उनके लिए तो ये मिनटों का काम है। तो इस तरह से मैंने सब में साइड में इस तरह से बेल्ट बना ली है और बस इसको ही मैं यहाँ पर इनमें लगा दूंगी। लेकिन इससे पहले इनके जो ऊपर वाले बॉक्स हैं इसमें फिक्स करना ज़रूरी है। तो मैं इसके लिए ले रही हूँ फेवी बॉन्ड से। ये जो प्लास्टिक है या कोई इस तरह के मटेरियल जो होते हैं बहुत मजबूती से स्मूथली ये फिक्स हो जाते हैं, बार बार हटेंगे नहीं। तो इस तरह से फेवी बॉन्ड से ज़रूर से इनको यहाँ पर फिक्स कर ले। उसके बाद बस 1 सेकंड लगा और इनके कलरफुल कपड़े तैयार हो गए। जब ये गंदे हो जाएं फिर दोबारा से इनको हटाकर कोई नया ड्रेस इनको पहना देंगे।
तो मुझे तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने को बनाया है। हालांकि समय बिल्कुल भी नहीं लगा है और फटाफट से ये तैयार हो गए हैं। अब इनमें चाहे आर्टिफिशियल प्लांट लगा दे या फिर आप कोई भी छोटा जैसे मनी प्लांट है कुछ भी उसको लगा कर रख सकते हैं। इसके अलावा इसको किचन में बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स को रखने के काम में ला सकते हैं। ये सुंदर सा ऑर्गेनाइजर सभी को बहुत प्यारा लगेगा। बच्चों की स्टडी टेबल पर भी रखेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, इस तरह से पेंसिल और पेन से भरा हुआ। अब दोस्तों सभी के लिए बहुत काम की बात एंड मनी सेविंग आइडिया। हमारे टैब अक्सर पानी के धब्बों से बहुत ज़्यादा खराब लगते हैं। इनको कितना भी क्लीन करें बार बार इसी तरह से भद्दे दिखते हैं। आज आपको एक बिल्कुल फ्री का क्लीनर बता रही हूँ, हमेशा जिसको हम ना समझी में फेंक देते हैं। ये है दोस्तों चिप्स में निकला हुआ स्टार्च, जिसको हम अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन मैं इसको हमेशा पानी निकाल कर इसको सुखाकर रख लेती हूँ और अपने जितने भी टैब हैं उनको क्लीन करने में इस्तेमाल करती हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने आज आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ कि आपको साफ नज़र आ रहा होगा फ़र्क। देखिए जहाँ पर मैंने इसको लगाकर थोड़ा सा स्क्रब किया वहाँ की साइन देखिए और बैक में देखिए। हफ्ते में सिर्फ इसको एक बार इस तरह से सारे टैप पर लगाकर आप क्लीन कर लेंगे तो आपको हफ्ते भर किसी भी टैप को साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानी के स्पॉट पर आते ही नहीं और ऐसे ही सारे टैप चमचमाते रहते हैं। तो ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों। बिल्कुल फ्री का क्लीनर जो हम नासमझी में फेंक देते हैं हमेशा, बिल्कुल मत फेंकिए इसको और अपने टैप को क्लीन करने में काम में लाइए। इसके अलावा जितने भी सिंक या बेसिन के पास मिरर होते हैं उन पर भी बहुत सारे पानी के स्पॉट पड़ते हैं, तो उसको भी क्लीन करने में इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो दोस्तों एक अपनी राय आप लोगों से साझा करती हूँ, पानी को कभी भी वेस्ट मत करिए, चाहे वो फिल्टर किया हुआ ही पानी हो। जैसे कि आरओ और एसी का निकला हुआ पानी मैं हमेशा क्लीनिंग के काम में ले लेती हूँ, लेकिन हाँ कभी भी उसको अपने पौधों में मत डालिए, क्योंकि उसके सारे मिनरल्स ख़त्म हो चुके होते हैं तो वो पौधों के लिए नुकसानदेह होता है। तो बहुत सारे आइडियाज़ और अपनी एक राय के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।